नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। जो चीज़ नहीं चाहते थे शाहरुख खान, वो तमाम चीज़ें जज साहब ने दे दिया। नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा किसी भी जेल के चौखट को चूमे, लेकिन चूम लिया। वो नहीं चाहते थे कि जेल की रोटी तोड़े, अब रोटी तोड़ रहा है। वो नहीं चाहते थे कि कहीं पे भी, या आर्थर रोड जेल हो या तलोजा जेल हो, वो कहीं पे भी किसी भी जेल में ना जाएं। अब वो तमाम चीज़ें होता हुआ नज़र आ रहा है। जाहिर सी बात है कि जब आर्यन खान की सुनवाई चल रही थी रिमांड की, उसी समय से इन्होंने प्लान कर लिया था, इनके वकील ने प्लान कर लिया था कि हम आर्यन खान को जेल नहीं जाने देंगे। हम ऐसा कुछ चाल चलेंगे कि आर्यन खान जेल में नहीं जाए और वहीं से बाहर हो जाए, और उसमें कहीं ना कहीं सफल होते नज़र आ भी रहे थे। लेकिन एनसीबी है, समीर वानखेड़े साहब की टीम है। समीर वानखेड़े साहब की टीम ने भी कम से कम 4 से 5 घंटे लगा दिए, लेकिन कहीं पे भी उनकी हार नहीं दिखी। अब कहीं पे भी वो घुटने नहीं टेके। जो जो दलील सतीश मानिशिंदे रखते, वही दलील का काट एनसीबी के वकील भी रख देते, लेकिन कहीं पे भी हार नहीं दिखा। अंततः वही हुआ जिसका डर शाहरुख खान को था, और वो डर था कि मेरा बेटा कहीं जेल नहीं चला जाए। लेकिन ऑलरेडी एनसीबी इनको जेल में भेज चुकी थी, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि रात हो चुकी है, इसलिए इनको हम जेल नहीं भेज सकते। इससे बेहतर है कि आप एनसीबी के ऑफिस में रखिए। लेकिन सुबह सुबह होते होते एनसीबी ने कहा कि ऑफिस में नहीं, अब जेल भेजिए। आज जो कुछ फैसला आएगा उसके बाद जेल से ही निकाला जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल एनसीबी ऑफिस में इनको नहीं रखना है, क्योंकि जाहिर सी बात है एनसीबी थोड़ी सी चुभी होगी। जिस तरह से उस पर लांछन लगाया जा जिस तरह से उसको फंसाने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से उसके मेहनत पे पानी फेरा जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं अंदर से एनसीबी टूटी हुई है कि हम इतने मेहनत करते हैं, हम ऐसे चैलेंजेस झेलते हैं, और हमारे ऊपर में ऐसे लांछन लगाए जाते हैं। लेकिन एनसीबी ऑफिसरों को भी लगा होगा कि शाहरुख खान कहीं ना कहीं अपने बेटे को बचा लेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई जानबूझ के नहीं किया गया है, यहाँ पे इसलिए किया गया है कि जो सबूत मिले थे उसी के बिहाफ पे एनसीबी कार्रवाई कर रही है। लेकिन जो सबूत एनसीबी रख रही है उसे लगातार शाहरुख खान की जो वकील हैं, जो आर्यन खान के वकील हैं, वो लगातार यही कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन अंततः आर्यन खान जेल में पहुंच गए हैं, और वहाँ पे कुछ रिपोर्टें आ रही हैं कि आर्यन खान को घर का खाना नहीं मिल सकता, उनको वहीं का खाना खाना पड़ेगा। ये नहीं चाहते थे शाहरुख खान, ये नहीं चाहते थे कि ऐसो आराम से जीने वाला बादशाह का बेटा अब एक चादर और तकिए पे सोएगा। बादशाह का बेटा जो इतनी बड़ी हवेली की तरह मन्नत है, उससे नाच सो के कहीं ज़मीन पे सोएगा। वो नहीं चाहते थे कि उन खुखार कैदियों के बीच में उनका बेटा जाए। वो नहीं चाहते थे कि मेरे बेटे के ऊपर में जेल का ठप्पा लगे। वो नहीं चाहते थे कि लोग ये कहें कि ये जेल से आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके स्टेटस में ये तमाम चीज़ें फिट नहीं बैठती। लेकिन कुकर्म और कर्म ही ऐसे थे जिसके कारण ये दिन भुगतना पड़ रहा है शाहरुख खान को, क्योंकि ये लगातार ये देखा गया था कि जब से गिरफ्तारी हुई है तब से बचाने की लगातार होड़ की लगाई जा रही है, और शुरुआत से लेके अभी तक यही कहा जा रहा है कि कहीं कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जो आर्यन खान के वकील हैं सतीश मानिशिंदे, बहुत सारी दलीलें दिया, और वो तमाम दलीलें खुश हो गए, क्योंकि एनसीबी के पास भी जो दलीलें थी
वो काफ़ी बड़ा था। वो तमाम दलीलें जो रखा, वो दलीलों में से कुछ ऐसे दलील हैं जो हास्यास्पद हैं कि दूसरे आरोपी से कोई लेना देना नहीं है, बेल के बाद आर्यन से पूछताछ हो सकती है। ये दलील था सतीश मानी शिंदे का कि आप छोड़ दीजिए, आज जब भी बुलाएंगे तो वो आ जाएगा आर्यन खान। दूसरी दलील थी कि एनसीबी के पास से सिर्फ व्हाट्सएप चैट है, ड्रग्स केस में साजिश में कोई सबूत नहीं है, आर्यन के पास से कोई कुछ भी बरामद नहीं है। वही जो रट्टा मार के लगातार जो बोले जा रहे हैं, वही चीज़ें लगातार दलीलें दिए जा रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। आर्यन ने ड्रग्स लिया है, इसके कोई सबूत नहीं है एनसीबी के पास। ये बातें आर्यन खान के वकील ने कहा। जहाज पे 1300 लोग मौजूद थे, लेकिन सिर्फ 8 लोगों को ही गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि कोर्ट में कि 2 रातों से आर्यन से कोई पूछताछ नहीं हुई है, फिर भी कस्टडी बढ़ाने की मांग क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक मुख्य दोषी नहीं मिल जाते तो आर्यन को बंधक नहीं बनाया जा सकता। क्यों ऐसा किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा, सबसे बड़ी विचित्र बात है कि प्रतिष्ठित परिवार से है, आज जब तक उनकी ज़रूरत होगी पूछताछ के लिए वो कभी भी हाजिर हो जाएंगे, लेकिन एक रेपुटेड घर से हैं, बड़े घराने के लड़के हैं, उनको जेल में मत रखिए, इसलिए उनको जमानत दे दीजिए। अगला उन्होंने कहा कि आर्यन क्रूज़ पे बतौर मेहमान बन के गए थे, ना कि चर्ची गंजेड़ी बन के। उन्होंने स्पेशल गेस्ट के तौर पे बुलाया था और वकील ने यह भी माना कि एनसीबी की जांच में आर्यन खान के पास से ड्रग्स ना मिले थे और ना ही पैसे मिले थे। ये तमाम दलील सतीश मानी शिंदे ने कोर्ट के सामने रखा, लेकिन एनसीबी ने उन तमाम दलीलों को ध्वस्त कर दिया। कहा कि ऐसा नहीं हो सकता जज साहब, जो हमने एविडेंस जुटाए हैं, जो हमारे पास सबूत हैं, वो काफ़ी हैं ये साबित करने के लिए कि आर्यन खान कहीं ना कहीं इस केस में दोषी हैं और उनको जल्दी से जल्द जमानत नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा गया कि जितने दलीलें दी गई थी वो दलीलें वहाँ पे पास नहीं हुए और जो चीज़ नहीं चाहते थे वही हुआ। क्योंकि लगातार कल के ये सोचे जा रहे थे कि शाहरुख खान का बेटा आर्यन आज घर आएगा। उसके आसपास में बहुत सारे पोस्टर लगाए गए थे, बहुत सारे फैंस ने उनके पोस्टर लगाए थे। वो तमाम पोस्टर ध्वस्त हो गए और हटा दिए गए, क्योंकि जाहिर सी बात है आर्यन खान एक बड़ी जीत लेके आ रहे थे, एक बेहतर काम करके आ रहे थे और उनके फैंस ने ये स्वागत के लिए लगाया था। लेकिन जैसे ही पता चला कि घर नहीं जेल जा रहे हैं, वो तमाम चेहरों पे मायूसी छा गई। लेकिन अभी देखना होगा कि आज शनिवार का वक्त है, क्या कहीं कोशिश कर सकती है आज भी आर्यन खान के वकील, ताकि कैसे भी करके जेल से बाहर निकले आर्यन खान। क्योंकि जो चीज़ नहीं चाहते थे वही हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े जो चाहते थे वही हुआ, शाहरुख खान जो नहीं चाहते थे वो हुआ। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ।